नाफरमान बंदों में से हूँ और तौबा करूँ। आप देखना बच्चे बड़े ही फर्मा बरदार होंगे। माशाल्लाह मेरे बच्चे एकेडमियों में पढ़े, कैडेट कॉलेजों में पढ़े, फिर एकेडमियों में चले गए, फिर वहाँ से एक बाहर चला गया पढ़ने और एक एयरफोर्स में पोस्टिंग हो गई, इधर से उधर से उधर से उधर से। अब एयरलाइन में या कभी महीना महीना ऐसा बिजी होता है कि नहीं भी शक्ल देखने को मिलती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहीं जाने लगे तो मैसेज करेंगे, वॉइस नोट भेजेंगे, आएंगे आ गए हैं, कोई काम हो बताएंगे मम्मा ये दुआ करना, ये काम है, कोई भी काम हो माशाल्लाह अल्लाह सब के। इसी तरह मेरे भाई हैं, इसी तरह मेरे भाई अपने वालिदैन के साथ थे, इसी तरह मैंने अपने बाप को अपने वालिदैन के साथ देखा है। अपनी माँ के पैर चूमते थे, हाथ चूमते थे, मुंह चूमते थे, फिर उनके साथ लेटते थे, दिन भर के कारोबार की बात बताते थे और फिर वो उठ के हमारे कमरे में आते, फिर आगे जाते थे अपने कमरे की तरफ। तो वालिदैन ने तो दुआएं देनी है ना, और क्या करना है, उनको क्या चाहिए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी किसी के वालिदैन अपने बच्चों के मोहताज हों। इसीलिए दुआ है अल्लाहुम्मा जल्लहु सारिज़्की का अलैया इंदा किबरा सिन्नी वन किता उमरी। और ये नमाज के बाद 17 दफ़ा 17 टाइम पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा जल्लहु सारिज़्की का अलैया इंदा किबरा सिन्नी वन किता उमरी। ए अल्लाह मेरे रिज़्क़ को वसी रखना मेरे बुढ़ापे तक और मेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने तक। ये हमारे नबी करीम बता गए। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में बंदे को हिम्मत नहीं होती काम करने की, और कई लोग बीमार हो जाते हैं, दवाइयाँ चाहिए, कोई एक्सरे चाहिए, कोई अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, कई बड़े बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं, और बुढ़ापे में वो किधर मांगे किसी से, किधर इंतज़ार करे कि कोई उसे खर्चा दे। अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, दुश्मन को भी ऐसा ना करे। और एक पढ़ा करे अल्लाहुम्मा वस्सी रिज़्क़ी वुसअतन ला अहताजु इला अहद मिन खल्की का। अल्लाहुम्मा वस्सी रिज़्क़ी वुसअतन ला अहताजु इला अहद मिन खल्की का। ए अल्लाह मेरे रिज़्क़ में इतनी वुसअत देना कि मैं तेरी मखलूक में किसी का मोहताज ना रहूं सवाए तेरे। अल्लाहुम्मा वस्सी रिज़्क़ी वुसअतन ला अहताजु इला अहद मिन खल्की का, तेरी खलकत में से किसी का मोहताज ना रहूं। इसको कम अज़ कम हर नमाज के बाद 7 दफ़ा पढ़ा करें। ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अमल किया करें। मैं आपको अच्छी बातें बताने की कोशिश करती हूँ अपनी थोड़ी सी अकल के मुताबिक। उम्मीद है कि कोई मेरी गलती कोताही को आप माफ़ कर देते होंगे और दरगुजर कर लेते होंगे मेरी किसी बात को। अल्लाह ताला आपको अपने अपने घरों में बहुत खुशियाँ दे, बहुत खुशियाँ दे। सबसे पहली बात है इत्तेफाक भी। एक आयत है ना, वह अल्लफ़ बैना कुलूबिहिम लौ अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्ता बैना कुलूबिहिम वकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। ये 11 दफ़ा हर नमाज के बाद पढ़ ले या सुबह शाम पढ़ ले तो घर में बड़ा इत्तेफाक रहता है। वह अल्लफ़ बैना कुलूबिहिम लौ अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्ता बैना कुलूबिहिम वकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह कहता है मैंने दिलों को जोड़ दिया और दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। तुम अगर दुनिया जहान की दौलत खर्च कर देते तो फिर भी उनमें मोहब्बत ना पैदा कर सकते, मगर अल्लाह ने उल्फत पैदा कर, ताकि बहन भाई, माँ बाप, मियाँ बीवी, बच्चे और रिश्तेदार, अजीज़, और घर में माशाल्लाह और अल्लाह ताला बढ़ाता है बच्चों के बच्चे, बहुएँ, दामाद आगे, ताकि सब में जुड़े रहें। अफरा तफरी, लालच, झगड़ा ये ना हो, इसलिए, और चुगली बुराई ये ना, क्योंकि सब ने इसमें से गुजरना है। ऐसा कोई नहीं जिस पे ये वक्त नहीं आना। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो इस वक्त पे आना है। चले अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंसान कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान को अपनी तरफ खींचती हैं। आज का टॉपिक ये है, कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान को अपनी तरफ खींचती हैं। इंसान किन 3 चीज़ों पर मरता है, वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिस पे इंसान मर जाता है, लुट जाता है, कौन सी हैं। एक है ब्यूटी, पहली चीज़ है ब्यूटी यानी खूबसूरती। दूसरी है क्वालिटी,
क्वालिटी, जैसे हम कहते हैं भी क्वालिटी की चीज़ हो, अच्छी हो, बेशक थोड़ी हो। अच्छा, तीसरा क्या है? रियलिटी। रियलिटी जो हो, हकीकत हो, अफसाने ना हो, ये जरदारी नवाज शरीफ वाले ख्वाब ना हो, ये मिफ्ता इस्माइल ना हो, रियलिटी हो, सच हो, सही तस्वीर, जैसे शीशा आपको सही पिक्चर दिखाता है, किसी से सही बात करें, झूठी उम्मीदें ना लगाए। ब्यूटी ऐसी चीज़ है कि हर कोई एकदम इसकी तरफ मतवज्जो हो जाता है और ब्यूटी के पीछे भागने लगता है, मगर ब्यूटी टेम्परेरी चीज़ है, टेम्परेरी आर्जी चीज़ है, हमेशा नहीं रहती। आप ब्यूटी की बना पर किसी को अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं चुनते कि वो खूबसूरत है इसलिए मेरा प्राइम मिनिस्टर हो, कि ये चूँकि बहुत खूबसूरत है, स्मार्ट है, इसे ही चुन लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी आप क्या क्वालिटी देखेंगे? आप इसकी क्वालिटी देखेंगे क्या है। इसी तरह जब आप रिश्ता करते हैं तो आप सिर्फ ब्यूटी को नहीं देखते, ब्यूटी का आपने अचार डालना है, लड़की हो चाहे लड़का हो, कितने दिन ब्यूटी रहेगी। अपने आप पे हर बंदा देख ले अपनी जवानी की, बचपन की तस्वीरें, बंदा कहता है ये मैं ही, यकीन नहीं है। इसी तरह ही हर एक के साथ है। और जो आर्टिफिशियल तरीके से अपने आप को बनाना, बुटॉक करा दिए फलाना, वो तो एक टेम्परेरी चीज़ है, फिर ख़राब हो जाना है, 6 महीने बाद फिर कराने चले जाओ, फिर यही काम करते जाओ। तो ये तो देखे ना, मरियम नवाज ही कर सकती है, या वो जिन्होंने लूट खसूट का बहुत पैसा जमा किया, हर कोई तो नहीं करा सकता। आप उसकी क्वालिटी देखेंगे। कैक्टस का पौधा और फूल बहुत खूबसूरत नज़र आता है, मगर हाथ लगाएं ऐसे कांटे चुभ जाएंगे कि कई दिन उसकी तकलीफ हो। कैक्टस के पौधे ऐसे कांटे चुभ जाएंगे, कई दिन आपको दुखेंगे। साबित हो गया कि हर चमकती हुई चीज़ डायमंड नहीं होती, खूबसूरत से कोई इलाज नहीं कराता। अच्छा डॉक्टर होना शर्त है कि वो अच्छा डॉक्टर हो, समझदार हो। खूबसूरत से आप बिल्डिंग नहीं बनवाते, अच्छा इंजीनियर देखते हैं ना कि भाई वो इंजीनियर हो, अच्छा हो, तो फिर ही हम उससे घर बनाएं, ये ना कोई बुरी सी शक्ल वाला घर बना दे। अच्छा, अब आप आए सेकंड चीज़ पे, क्वालिटी। दिमाग जब तक काम ठीक से कर रहा है, क्वालिटी है। दिमाग ने काम छोड़ दिया, क्वालिटी ख़त्म हो। आप हर काम में क्वालिटी चाहते हैं, इंजीनियर अच्छा हो, डॉक्टर अच्छा हो, पायलट बेहतरीन हो, जो कि स्मूथ लैंडिंग करे। कभी गौर किया बात, पायलट जब अपने प्लेन को लैंडिंग के वक्त ज़मीन के करीब उतारते हैं तो कितना बुरा लगता है, डुग 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 मारते हैं। अभी लैंडिंग करने वाले के लिए लोग, पैसेंजर खड़े होकर, अच्छी लैंडिंग जो करता है तो पैसेंजर खड़े होकर क्लैपिंग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरा मियाँ भी बेहतरीन पायलट था और वो बेहतरीन लैंडिंग करता था, लोग याद करते हैं। और मेरा बेटा माशाल्लाह एयरलाइन में जब लैंडिंग करता है ना, तो मेरा बेटा कहता है सारे पैसेंजर खड़े होके 10 मिनट तक तालियां बजाते हैं, माशाल्लाह। तो मैं कहती हूँ बेटा माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं उसको कहती हूँ बेटा माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसकी ताकत, उसकी कुव्वत से है। मगर ये क्वालिटी भी इन रब की देन है, जब तक ब्रेन को ठीक काम की समझ आती जाए। रब की देन है, जब तक के ब्रेन को काम की समझ आ रही है तो वो सही फैसले कर रहा है। अगर ये ब्रेन अल्लाह ना रहने दे, जो कि उसकी नेमत है, तो हमें पता भी ना चले कि नवाला मुंह में डालना है या कान में डालना है, हमें ना पता चले। तीसरी चीज़ क्या है? रियलिटी। ये कभी नहीं ख़त्म होती। पहली दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, मगर ये तीसरी ख़त्म नहीं होती। अगर हम जान जाएं कि अपनी मर्ज़ी से आए नहीं, अपनी मर्ज़ी से जाना नहीं, तो सारी टेंशन जो है हमारी वो ख़त्म हो जाएगी। ना हम मर्ज़ी से आए हैं, ना हमने मर्ज़ी से जाना है। हम अपने मुंह से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर। तो दरमियान की ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी कैसे कर सकते हैं जब आए मर्ज़ी से नहीं, जाना मर्ज़ी से नहीं,
आने का टाइम नहीं पता, जाने का टाइम नहीं पता। तो जो दरमियान का पीरियड अल्लाह ने दिया है उसमें हम मनमानियाँ कैसे कर सकते हैं? जो हम करते हैं वो हम कितना गलत करते हैं, अल्लाह कितना नाराज़ होता हो। ज़ाहिर है वो भी अल्लाह ने अपने हुक्म के मुताबिक चलाना है। अगर दिल दिमाग में बिठा लें जवाब देता है ले लो, जो वो आपको रब देता है वो ले लो, जो वो देता जाए लेते जाओ, सुख हो या दुख हो, सब्र करो, शुक्र करो, उससे दुआएं मांगो, उसने देना है जो देना है। अच्छा दिया, सुख दिया, सुख ले लो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुख आए, दुख ले लो, अल्लाह तो जिस हाल में रखे तू ही इसको दूर करेगा। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती हाज़िही वख्लुफ़ली खैरम मिनहा। ए अल्लाह, जो तेरी तरफ से मुझ पे मुसीबत आई, मैंने इस पर सब्र कर लिया, तू मुझे इसकी बेहतरीन अजर अता फरमा। तो अल्लाह उसमें से निकाल देता है। बेशक आप ज़िंदगी में कभी देख लें, अल्लाह किसी पे दुख ना आए लेकिन आते रहते हैं। सुख हो या दुख हो, जब उसके पाबंद हैं, ग़ुलाम हैं, बंदे हैं, तो फिर बात ख़त्म। फिर तस्लीम और रज़ा की वो सिफ्त आप में पैदा हो जाएगी। फिर आपको दर्द पे दर्द तो होगा, बीमारी की तकलीफ़ तो होगी, चीज़ के छिन जाने का गम तो होगा, मगर आप अंदर से मुतमईन हो जाएंगे कि अगर मेरा रब इस पर राज़ी है तो मैं भी इस पर राज़ी हूँ, मेरे रब की रज़ा है, मैं राज़ी हूँ, मैंने अल्लाह सर तस्लीम खम कर लिया, फिर ही वो हमसे राज़ी होगा ना। अगर हम अच्छी चीज़, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, तो यूँ तो गुजारा नहीं चल सकता ना, यूँ तो नहीं चल सकता। उसकी कोई ज़रूर बेहतरी होगी। मालिक हकीकी एक है, करता है धरता है एक है, और बादशाह हकीकी है। दुनिया उसके कुन के ऊपर चलती है। वो सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत है ना, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूला लहू कुन फयकून। मेरे रब की शान है, वो जब किसी काम का इरादा करता है उसे कहता है हो जा, तो बस वो हो जाती है। उससे मांगते रहें, कभी ना थके। सोए में जब आंख खुले बैठ के मांगे इस्तिग़फ़ार करने के बाद, जब करता धरता एक है, बादशाह हकीकी एक है, दुनिया उसके कुन के ऊपर चलती है, तो बस आप मुतमईन हो जाएंगे, कबूल करेंगे। कबूल तो वैसे भी करना ही है इंसान ने, खुशी से करे, मजबूरी से करे, रोता पिटता करे, या सब्र से उसकी रज़ा के लिए चुप हो जाए। जिस दिन एक्सेप्टेंस पैदा हो गई ना, हर चीज़ एक्सेप्ट करना कि ये अल्लाह की तरफ से है, तो फिर बस आप कामयाब हो गए। हर तकलीफ़ के पीछे अल्लाह का छुपा हुआ इनाम है। जिस तरह एक औरत तस्लीम खम करती है कि मैंने माँ बनना है, उसको पता है कि माँ बनने में बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी होंगी, मगर वो सोच लेती है कोई बात नहीं, इस तकलीफ़ के बाद आला इनाम है। बाज़ औरतें बच्चे की पैदाइश में मर जाती हैं, कुछ को ऑपरेशन की तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ती है, कुछ को इस दौरान कोई नई बीमारी लग जाती है, शुगर या पाइल्स या कोई स्टमक की टेंशन, लेकिन वो खुश होती हैं। और कुछ को इतनी तकलीफ़ के बाद जो इनाम मिलता है वो एक नामुकम्मल बच्चा या हैंडीकैप बच्चा, माजूर बच्चा या फिर मुर्दा बच्चा हाथ लग जाता है, मगर वो अगली दफ़ा फिर चांस लेती है। क्या करे, अल्लाह के आगे कुछ नहीं कर सकती, इसलिए कि हर तकलीफ़ में अल्लाह का इनाम पोशीदा होता है, वो आज़माता है। जैसे इमाम हुसैन को करबला का रिज़ल्ट आप देख रहे थे कि तकलीफ़ है, मगर रब्बुल इज़्ज़त का इसके बाद इनाम बहुत है कि वो करबला के दुखों को झेल गए। इसी तरह रब की दी हुई खुशी, इनाम और इकराम पर जब खुश होते हैं आप, तो इसकी दी हुई तकलीफ़ को भी बर्दाश्त करना चाहिए। जब रब राज़ी होगा तभी सब कुछ अच्छा हो। बात इतनी भी ख़तरनाक नहीं, दामने आमाल खाली हो तो हो, दामने रहमत तो भरा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह।
दामने अमाल खाली हो तो हो, दामने रहमत तो भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। है मेरा मकसद तेरी इबादत, अजाब कैसा सवाब कैसा, गिनूं मैं क्यों तस्बीह के दाने, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। कभी सोचा आपने? है मेरा मकसद तेरी इबादत, अजाब कैसा सवाब कैसा, गिनूं मैं क्यों तस्बीह के दाने, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। बस ये ख्याल करना चाहिए हम सब को कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। जब बंदा अल्लाह के आगे झुक जाता है ना, तो फिर अल्लाह उसके कामों को उसकी मर्जी पे छोड़ देता है कि तू मेरे बंदे प्यारे क्या चाहता है, तू जो मेरे आगे हर वक्त तस्लीम खाम करता है तो मैं तेरा हो गया, जब तू मेरा हो गया तो मैं तेरा हो गया, तू बता क्या चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। ऐसे ही देता है, खुदा की कसम देता है। जब अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मैंने लाखों बार करोड़ों बार दुरूशी पढ़ लिया तो मैं उड़ने लगा, परवाज करने लगा, भेद खुलने लगे, रास्ते सिमट गए, रहमतें नाजल होने लगी और इशार खुद ब खुद फिसलने लगे मेरे दिमाग से, मेरे लबों पे। माशाअल्लाह। गौर करें, अगर बीवी से मियाँ खुश हो जाए तो वो जो भी फरमाइश करे, रिक्वेस्ट करे, मियाँ फ़ौरन कहता है रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो, हुक्म करो, दरख्वास्त ना करो। हालांकि करनी उसने अपनी मर्जी है जो करनी है, लेकिन वो ऐसे कह के ही खुश कर देगा, चीज़ तो ले ही देगा, मगर अल्लाह ने उसको कवाम बनाया है, हमसे एक दर्जा बुलंद दिया है, सरबराह बनाया है। तो ये बादशाही तो वो रखना ही चाहता है और ये उसको रखनी भी चाहिए। अल्लाह उसको मुबारक करे, अल्लाह उसको दिए रखे, ऐसे काम करता रहे कि बादशाह सलामत बना रहे, और क्या चाहिए। तो फिर वो रब्बुल इज़्ज़त सारे जहानों का वाहिद मालिक है, कुन कहे फयकून हो जाए। तो बादशाह तो वही है, मगर अल्लाह खुश होकर अपने फरमा बरदारों को कहता है मांगो जो मांगना है। जब आप मांगने वाली मदद वाली दुआएं करते हैं वो अता फरमाता है। हम शेर को कहते हैं ना कि भाई वो जंगल का बादशाह है, चाहे अंडा दे चाहे बच्चा दे, हालांकि वो ना अंडा देता है और ना बच्चा देता है, लेकिन वो शेर बादशाह है जंगल का, इसमें कोई शक नहीं है। तो अल्लाह तो हकीकी बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, जिससे चाहे बादशाही दे दे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले। उधर तो गेम ही और है मेरी जान। तो सारी दुनियाओं का बादशाह है, जिसके हुक्म के बगैर सूखे पत्ते की जुर्रत नहीं कि वो ज़मीन पे गिरे, तो उसकी बड़ाई के आगे सर तस्लीम खम करे। किसी की मजाल नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। और इसी तरह अल्लाह जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, बंदे से नाराज़ नहीं होता, और अगर हो तो जल्दी से मान जाता है, देर से नाराज़ होता है, बहुत गलतियां देख देख के बाद में नाराज़ होता है, और जब मनाओ इस्तगफार करो फौरन ही मान जाता है। जैसे एक माँ के लिए शेर है ना, सच्ची गल है माँ नहीं रुसदी, सच्ची गल है माँ नहीं रुसदी, रब वर्गी तां नहीं रुसदी। सच्ची गल है माँ नहीं रुसदी, रब वर्गी है तां नहीं रुसदी। तो अल्लाह तो फिर 70 माओं का मतलब है लाखों हजारों, 70 नहीं है अरबी में, 70 का मतलब है जैसे हम कहें लाखों का मजमा था, वो वाली बात। चले जी, ये अब हमारे ये हमारी बात हो गई कि इंसान किन 3 चीज़ों की तरफ भागता है जाता है। अब हम घुटनों का जो कुरानी इलाज है, वो शाफी, अल्लाह शिफा दे, 100% अल्लाह के फैसले गारंटी है। अगर डॉक्टर घुटने के ऑपरेशन का कहे तो अनसुनी कर दे, इस इलाज से अल्लाह के करम से आराम आ जाएगा। रोज़ाना दुरूशी से पहले अल्लाह के किसी भी जिक्र की तस्बीह, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, उसके बाद सूरह बकरा का पहला रुकू 7 मरतबा पढ़ें, फिर सूरह बकरा का आखिरी रुकू 7 मरतबा पढ़ें, और फिर दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ करें और जैतून के तेल पर दम करें और अपने घुटनों पर इसको खूब मालिश करें, पानी पर दम करें और वो भी पिएं। फिर जैतून का तेल दम वाला लेकर मालिश करें, करते ही जाएं।
40 दिन کے اندر اللہ کا کرم ہوگا، مگر آئل پر دم کرتے رہیں اور مالش بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ شفا لازمی ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے، میرا نام بدل، مجھ پہ لعنت بھائی نہ کہ تم نے جھوٹ بولا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہ 2 رکوع ایسے ہیں جس سے عرش فرش ہلتے ہیں، تو آپ کے گھٹنے چھوٹی سی چیز ہیں، اتنے سے تو گھٹنے ہیں، ان کو آرام آئے گا۔ اور آپ سب سے پھر ریکویسٹ ہے کہ میری بہن کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کے گھٹنے کا آپریشن کو کامیاب کرے، آسان کرے، اور اس کی تکلیف کو رفع دفع کرے ہمیشہ کے لیے، اور ہر ایک کو، ہر اعضاء کو مکمل صحیح رکھے۔ نماز چاشت کے 4 نفل پڑھا کریں، وہ آپ کے 300 شاید 72 کتنے 372 یا 75 یہ جوڑ ہے نا، ان سب کا صدقہ ہے، جو وہ پڑھے گا اس کے کسی اعضاء کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور ایک سورہ روم، الروم، اس کی آیت نمبر 30 ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ 3 دفعہ آپ دن میں ضرور پڑھیں اور اپنے پورے جسم پر دم کریں۔ مجال ہے مرتے دم تک آپ کا سر دکھے، شٹکا ہو، یہ آنکھیں کمزور ہوں، دماغ بھولے، یادداشت کم ہو، کبھی نہیں ہوگا۔ ٹانگیں گھٹنے سب صحیح رہیں گے اگر آپ تکلیف کر لیں۔ سورہ روم، الروم 30 نمبر آیت، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ میری باتوں کو لکھ لیا کریں، باخدا لکھ لیا کریں، کبھی آپ کے زندگی میں کام آئیں گی جب میں نہیں ہوں۔ شاید مجھ سے بہتر بتانے والے بہت بہتر ہوں گے، لیکن ہر ایک کا بتانے کا طریقہ مختلف ہوگا، اور میں اپنی طرف سے بڑی محنت کر کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے گھر والوں کو بھی، پورے خاندان کو، پورے میرے نبی کی امت کو، خاص کر پاکستان کو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے، خوش رہیں۔ اگر آج کا ویلاگ میں بچوں سے پوچھوں گی جنہوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ اور اپلوڈ کرنا لمبا ہوا، تو میں کہوں گی کہ جو ہے نا باپ جو فادر کے اوپر ہے، اس کے بعد اس کو آدھا الگ کر دیں اور دوسرا پورشن الگ کر دیں، اور اگر وہ مناسب منٹ ہوئے تو وہ ایک ہی رہنے دیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔